साथियों नमस्कार। कुछ सवालों की प्रैक्टिस चल रही थी। एक सवाल हमने आपको दिया भी था, उसमें आप लोगों का आंसर आया था। जिन लोगों का आंसर आया था आपने बताया भी। 10 वर्ष आया था, यही सवाल था ये जो आप देख रहे हैं। और कोई भी कमेंट ऐसा नहीं आया जिसमें ये कहा गया हो कि सर नहीं आया है, बता दीजिए। तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम समझ गए कि आप लोगों का आ गया होगा। और अगर आपका कमेंट आता तो हम उसको बताते ज़रूर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने है। मोहित का दर्जा अपनी कक्षा से 9वां है और अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या के निचले आधे से ऊपर की ओर गिना जाए तो उसका दर्जा 14वां है। मोहित की कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? इसको लगाइए सब लोग, जरा जल्दी से ट्राई करो। कितनी जल्दी लगा सकते हो ये बहादुरी की बात है, लग तो जाएगा ही। जल्दी से लगाओ। कोशिश करो जल्दी से, ऑप्शन भी हैं। क्या है आंसर? 46 या 23, 24 या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं आएगा तो फिर आंसर बताना पड़ेगा क्या आएगा। देखो इसमें क्या आंसर आएगा। मोहित का दर्जा यानी कि रैंक अपनी कक्षा से 9वां है, यानी कक्षा में उसका 9वां क्रमांक है। कक्षा में यानी कक्षा में अगर उसका क्रमांक देखा जाए तो मोहित का 9वां है। इसका मतलब ये हुआ कि कक्षा में उससे पहले 8 लोग और हैं। और कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या के निचले आधे से, यानी जो टोटल है उनके निचले आधे यानी बाद वाले आधे कर दिए जाए तो बाद वाले में आधे की ओर से गिना जाए तो उसका 14वां है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब निचले आधे से गिनेंगे तो उसका 14वां होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर 8 हैं तो नीचे जो है 14 लोग और होंगे इसके नीचे। भाई ये 14वां है तो 14 यहाँ पर हो गए। या यूं कहें कि इसका क्रमांक जब नीचे 14 क्या क्रमांक रहा 14वां है तो इसका मतलब 13 लोग नीचे होंगे और 13 ये हो गए। 1 मिनट देख लें, 13 होंगे यहाँ पे, क्योंकि 14वां है तो 13 जब नीचे जाओगे तो 14वां हो जाएगा। अब देखा जाए 13 नीचे हो 9 वहां तक है तो 13 9 कितने हो जाएंगे? 22 लोग। 22 लोग आधे हैं ये, और टोटल पूछा गया तो जब 22 आधे हैं तो टोटल कितने होंगे? टोटल आंसर हो जाएगा 44। नहीं समझ में आया? एक बार और देख लो। कह रहा कक्षा में उसका क्रमांक 9वां है, इसका मतलब इसके पहले 8 लोग होंगे और निचले आधे से अगर गिना जाए यानी कि आधे नीचे वाले छोड़ दिया जाए वहां से गिना जाए ऊपर की ओर तो उसका क्रमांक 14वां है। इसका मतलब ऊपर से 9वां है नीचे से 14वां है तो 14 9 23, 1 घटा 22, यानी यहाँ तक ये जो लाइन हम खींच रहे हैं यहाँ तक 22 लोग हैं। और ये 22 हैं कितने? आधे हैं। जब 22 आधे होंगे तो पूरे कितने हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे 44। यानी आपका आंसर इसमें इनमें से कोई नहीं होगा और आंसर 44 होगा। समझ में आई बात? अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, फिर इसको हम बोर्ड पर बताएंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका ये है 33 नंबर। नीचे दिए हुए शब्द समूहों में कौन सा शब्द समूह दूसरों से मेल नहीं खाता है? ये ध्यान दीजिएगा, मेल नहीं खाता है उसको बताना है। थोड़ा नीचे कर दें। ये मेल नहीं खाता है कौन? नहीं इंपॉर्टेंट, यानी 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। कोशिश करो। बीज, कली, फूल, शिशु, बच्चा, वयस्क, इंटरव्यू, पोस्टिंग, नियुक्ति।
भेंट, मोहब्बत, प्यार, विवाह। अच्छा, मोहब्बत प्यार एक में ही है, और विवाह इसमें कौन अलग है बताना है। देखो, इसमें आपका आंसर जो भी रहा हो सकता किसी ने पहला लगाया हो, किसी ने दूसरा लगाया हो, तीसरा लगाया हो, चौथा लगाया हो, लेकिन इसमें आंसर तीसरा होगा। पूछो क्यों? पूछो क्यों? इसलिए कि बाकी सब में पहले बीज होगा, फिर कली बनेगी, फिर फूल होगा, शिशु होगा, फिर बच्चा, फिर वयस्क, और यहाँ भेंट होगी पहले, फिर मोहब्बत प्यार होगा, और फिर विवाह हो जाएगा। लेकिन तीसरे वाले में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद पोस्टिंग नहीं होती, यहाँ इंटरव्यू के बाद नियुक्ति होगी और तब जाके पोस्टिंग होगी, यानी पोस्टिंग जो है वो लास्ट में होगा। तो इसमें आपका आंसर तीसरा वाला होगा, इसीलिए अलग होगा। जिन्होंने तीसरा लगाया था सही है। हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा सवाल हो जाए। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन विषम है? विषम मतलब दो से ना कटे, ये बात नहीं। कौन सा इसमें अलग है ये बताना है। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और बस, ट्रेन, कौन अलग होगा भाई? हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, बस और ट्रेन, जल्दी बताओ। इसमें आपका आंसर जो होगा, जल्दी बताएं। कमेंट तो करते नहीं आप लोग, कमेंट कर दो तो हमको भी अच्छा लगे। देखो, इसमें जो हवाई जहाज है उसमें इंजन और सवारी सब एक में ही होता है, हेलीकॉप्टर में भी ऐसा होता है, बस में भी वही होता है। कुछ लोग इंजन के ऊपर बैठे रहते हैं, लेकिन ट्रेन में इंजन अलग होता है और डिब्बे उसमें बहुत सारे लगे होते हैं। तो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और बस, इसको आप कह सकते हो कि ये सिंगल वाहन है, एकल वाहन है। लेकिन ट्रेन जो है एकल वाहन नहीं है, इसमें इंजन भी होता है और बोगी भी होती है। तो यही आपका आंसर होगा। और जमीन में हवा में वाला होगा नहीं, क्योंकि हवाई जहाज हेलीकॉप्टर दोनों है। तो इसमें आपका आंसर चौथा वाला होगा। आपने जो लगाया है सही होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये आ गया है, नीचे दिए गए रेखा चित्र में कुल कितने आयत हैं, और कुछ पूछ रहा था। अच्छा, कुल कितने वर्ग हैं, कुल कितने आयत। वर्ग भी बताना है और आयत दोनों जोड़ के बताना है आपको। काउंट करो जल्दी से, सिंपल सा डायग्राम है, हमने करने का तरीका बताया है आपको। जल्दी से करो। पहला ऑप्शन 6 है, दूसरा 8 है, तीसरा क्या है 9 है, और चौथा 10 है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 8, तीसरा 9, चौथा 10। क्या आएगा? हम आपको टाइम इसलिए देते हैं बच्चे कि आप, बच्चे नहीं बच्चों हैं, उसको माइंड कर रहे हो। हम आपको इसलिए टाइम देते हैं क्योंकि आप लगाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हम तो अभी बता ही देंगे, चलो बताते हैं। देखिए, इसमें वर्ग और आयत गिनने के लिए हमने आपको बताया था, इसका डायग्राम पहले अलग बनाओगे, जैसा हम बना रहे हैं। पहले देखा जाए तो ये एक वर्ग बना है, यानी एक वर्ग हो गया, एक लाइन खींच देंगे। फिर वर्ग और आयत दोनों बनाने हैं, तो पहले वर्ग हम इधर गिन लेते हैं। एक वर्ग है, जब ऐसे लाइन खींचे तो कोई वर्ग नहीं है, जब ऐसे खींचेंगे तो एक वर्ग ये, एक ये, यानी दो और बन गए। ऐसे जब लाइन खींचे तो एक ये, यानी कि दो और बन गए। तो वर्गों की संख्या तो आ गई कितनी? 5। और जब आयत गिनेंगे तो अलग डायग्राम में गिनेंगे। ये जो बना है ये वर्ग तो है नहीं, वो आयत तो है नहीं। जब लाइन ऐसे खींचेंगे तो एक आयत ये, एक ये, यानी आयतों की संख्या कितनी मिल गई? 2। ठीक।
उसके बाद अब जब ऐसे लाइन खींचेंगे तो यहाँ आयत नहीं मिला, जब ऐसे पूरी खींच देंगे तो फिर एक आयत बना, एक ये वाला एक ये वाला, यानी आयत हो गए 4। तो आयत 4 हो गए और वर्ग कितने थे 5, दोनों जोड़ दो आप, 5 4 कितना हो जाएगा 9, यानी आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा, ये जो नीचे छिपा हुआ है यानी 9। इसी तरह गिनने का तरीका है इसको, और बाकी सवाल हमने कराए हैं, बाकी किसी दिन बोर्ड पर हम आपको इसकी प्रैक्टिस भी करा देंगे। ओके, अगले सवाल की ओर चले। ये 36 नंबर है, बाकी सवाल नीचे है, पढ़ लो इसको। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प खाली चौरस को भर सकता है, यानी ये जो बने हैं इसमें आपको बताना है कि जो खाली है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पर क्या आएगा। जरा ट्राई करो भाई जल्दी से। ऑप्शन दिखाएं, अच्छा ऑप्शन आपके दिखा दो भाई, ये रहे, कौन सा ऑप्शन होगा भाई, थोड़ा छोटा कर दो सब कुछ दिखे ना। ये देखो सवाल भी दिखा ऑप्शन भी दिखे, और नीचे भी हो जाओ ये। अब बताओ इसमें यहां पर क्या आएगा, देखो इसमें आकृति में कुछ नहीं, जो काली काली लाइन है इसी पर है। इसमें देखो इधर है, इसमें ऊपर है, और इसमें इधर है, तो इसको हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रही है। 90 डिग्री, पहले पश्चिम में था, फिर उत्तर में हुआ, फिर पूरब में हुआ। इसी तरह इसमें पहले उत्तर की ओर, फिर पूरब की ओर, फिर दक्षिण की ओर। तो इसमें क्या है, पूरब की ओर है, दक्षिण की ओर था, पश्चिम की ओर होगा, यानी इधर जिधर जिसमें काला होगा आकृति जो हम बना रहे हैं इस तरह कुछ बनेगी। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में है, यानी यही आंसर हो जाएगा। क्यों भाई। अगला सवाल देखा जाए, ये आ गया, लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी। प्रोबेबिलिटी का सवाल है, हालांकि ये मैथ का सवाल है, लेकिन आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो जल्दी से। देखो समझ लो इसको क्या है, प्रोबेबिलिटी का सवाल है, हालांकि लीप वर्ष जो होता है उसमें 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 366 दिन। हालांकि बोर्ड पे समझाने वाला सवाल है, प्रोबेबिलिटी का है। 366 दिन होते हैं ना, 366। अब इसमें 52 तो पूरे पूरे क्या कहते हैं सप्ताह हो जाएंगे, 2 दिन बचेंगे, 2 दिन बचेंगे ना। तो 2 दिन जो होंगे वो पूछ रहा है कि 2 दिन जो होंगे उसमें रविवार आने की प्रायिकता क्या है, यानी कि कितनी संभावना है कि रविवार आएगा। तो जो 2 दिन होंगे वो कौन से हो सकते हैं, देखो उसमें इसमें होता है 2 दिनों का संचय बना जाएगा। तो 2 दिन या तो सोमवार, 2 दिन कौन कौन हो सकते हैं, या तो सोमवार या तो मंगलवार, या तो मंगलवार या तो बुधवार, या तो बुधवार या तो बृहस्पतिवार, या तो बृहस्पतिवार या तो शुक्रवार, या तो शुक्रवार या तो शनिवार, और या तो शनिवार और या तो फिर रविवार। इतने होंगे। एक और हो सकता है या तो रविवार या तो सोमवार, यानी कि या तो रविवार या तो सोमवार। तो देखा जाए तो ये 7 संभावनाएं हैं। कितनी हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। और दिन कौन सा पूछ रहा है, रविवार। तो इसमें से 7 में से देखा जाए तो अगर 2 लिए जाए, 2, या तो रविवार इसमें है, देखो
इस वाले में और रविवार इसमें है। तो 7 में से अगर 2 लिए जाएंगे यानी ये बनेगा 2/7। तो इसमें जो प्रायिकता होगी इसमें ये 2/7 होगी। बाकी जिनका प्रोबेबिलिटी पढ़ा है हो सकता है उनकी समझ में आया हो, नहीं तो ना आया होगा। मैथ में आप प्रोबेबिलिटी पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, श्रेणी क्रम C4K2O3, ये सब क्या है, ये हट गया। ये श्रेणी दी है, इसमें के रिक्त स्थान पर क्या आएगा, तो जरा इसको मिलाओ कैसे होगा, तो सरल है, जल्दी आ जाएगा। सी से अगर के में जाएंगे हम तो 3 और 11 यानी 8 बढ़ा है, और के से ओ में जाएंगे तो 4 बढ़ा है, यानी पहले 8 बढ़ा है फिर 4 बढ़ा है। तो ये 8 क्यों बढ़ा भाई, हो सकता है 4 जो लिखा है इसका डबल बढ़ा हो, 2 का डबल बढ़ा हो, तो आप 3 का डबल बढ़ा दो, यानी 15 6 21 हो जाएगा। आपका आंसर यू होगा। समझ में ये बात कि नहीं। सी का भी यूज कर लिया हमने, 4 का भी। बीच का अंतर पहले निकाला तो 8 आया, इधर 4 आया। 8 किसमें, सी और के में, और उसके बाद के और ओ में 4 आया। तो ये 8 जो है बीच वाले 4 का डबल है, और 4 जो है वो 2 का डबल है। तो आप ओ से जब आगे लाओगे तो 3 का डबल यानी 6 जोड़ोगे, 15 में 6 जोड़ोगे 21, यानी यू आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये डिब्बा वाला सवाल आ गया, इसको कोशिश करो, ऑप्शन बाद में देंगे, ऑप्शन दे दें। चलो ऑप्शन ले लो भाई, ये ऑप्शन दिख गए, रिक्त स्थान में भरिए जल्दी से। क्या आया, 8 आएगा। पूछो कैसे। इसमें 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, तो 4 का डबल 8, ये आंसर होगा। सरल सवाल था। उसके बाद 40 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से विषम कौन सा है, फूल डाली कांटा फल। क्या होगा, फूल डाली कांटा फल। क्या अलग होगा आपके हिसाब से, बी अलग होगा, क्योंकि बाकी सब डाली पर ही लगते हैं, फूल भी डाली पर लगेगा, कांटा भी और फल भी, तो डाली इसमें अलग होगा। अगला सवाल क्या है, लगाओ इसको, लग जाएगा। वी से जेड एक कतार में 5 मकान हैं जिनकी स्थिति निम्न प्रकार है। वी डब्ल्यू के दाईं ओर, डब्ल्यू के दाईं ओर कौन है, वी। जेड वी के दाहिनी ओर, जेड वी के दाहिनी ओर हो जाएगा, और एक्स के बाईं ओर यानी एक्स इधर हो जाएगा। डब्ल्यू वाई के दाहिने है, अब वाई के दाहिने, वाई कहाँ है भाई, अच्छा डब्ल्यू वाई के दाहिने तो वाई यहां बन जाएगा बस। तो मध्य या बीच वाला मकान कौन होगा, तो मध्य या बीच वाला मकान आपका तैयार है, कौन सा, वी होगा, वी। वी किस ऑप्शन में है भाई, दिखाओ, ये तीसरे ऑप्शन यानी तीसरा ऑप्शन होगा। 42 नंबर देखा जाए, जल्दी से लगाओ, डायरेक्शन का है, जितना समय हम देते हैं इतने में ही लगाओ तभी मजा आएगा। जल्दी से लगाइए। फोर्टी टू। डायग्राम बनाना पड़ेगा। शहर ए बी से 5 किलोमीटर पूरब में, डायग्राम कहाँ बना दें, यहां बना दें। बी से पूरब में कितना, 5 किलोमीटर, कौन, ए। फिर कह रहा शहर सी शहर बी से 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है।
यानी ये है, ये कौन है, शहर सी। इतना बताया गया, ए बी से 5 किलोमीटर पूरब की ओर तथा शहर सी शहर बी से 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर है। निम्नलिखित दूरियों में से कौन सी दूरी शहर ए से शहर सी की दूरी के सबसे निकट है। यानी आपको दक्षिण पूर्व आपसे पूछ रहा है कि ये ए से शहर सी शहर बी से 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में दूरियों में से कौन सी दूरी ए से सी की, यानी ए से सी ये दूरी आपको बताना है। और ये दूरी लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 90 अंश। सी अच्छा यहाँ पे दक्षिण पूर्व दे रहा है तो दक्षिण इधर सी हो जाएगा, नहीं गड़बड़ है कुछ, परंतु शहर सी ए सी की दूरी 11 ऑप्शन में अच्छा ऐसे लाना है। देखो इस पे ऐसे करो, ये दूरी आपको लाना है ना, पहले ये दूरी ले आओ, ये यहाँ पे सी मान के यहाँ से लाओगे तो ये 90 अंश बन जाएगा। ये दूरी जब लाओगे तो क्या होगा भाई, एक दूरी 5 है दूसरी 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 का 100, 5 125 आएगा। और 125 होता है 11 का स्क्वायर के आसपास होता है ना, तो 11 किलोमीटर से कम होगा भाई, 11 के स्क्वायर होता है, दूरी 11 से कम होगी। तो ऑप्शन में देखा जाए तो 12 13 14 11 अगर देखा जाए तो ये दूरी जो ये वाली पूछ रहा था ये सबसे निकट यानी 11 के सबसे निकट होगा। बस इतना करना और कुछ नहीं करना इसमें। फिर से इसको समझ लो, कह रहा है शहर ए शहर बी से 5 किलोमीटर पूरब में है, बी से 5 किलोमीटर पूरब में हो गया कौन, ए, और शहर सी शहर बी से 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, ये सी हो गया। तो कह रहा है कौन सी दूरी ए से शहर सी की दूरी के सबसे निकट है, यानी ये दूरी आपको जो बताना है इसके सबसे निकट बताना है। तो इसके लिए ये दूरी अगर ले आओगे ऐसे करके तो ये दूरी आपकी आ जाएगी करीब 11-12, तो 11 से कम ही होगी ये भाई, ये दूरी 11 आएगी कि नहीं, 11 के आसपास। 11 के स्क्वायर 121 होता है, ये 125 आएगा, तो 11 के आसपास होगा, तो ये दूरी सदैव 11 से कम ही होगी, यानी हमारा आंसर इसमें 11 हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह से कुछ सवाल हमने करवाए हैं और आज टाइम भी कम था हमारे पास, दूसरी जगह बैठ के हमने वीडियो शूट किया है, हालांकि वीडियो कम ऑडियो ज़्यादा है। तो जो भी आपको इसमें कमी लगी हो या आपको लग रहा हो ऐसे नहीं ऐसे हो जाए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।